नमस्कार, मैं नितारा हूँ। R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के ताजा समाचार। राजसमंद जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र में एक सरकारी चिकित्सालय केलवा में चिकित्सक सहित 3 लोगों पर फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी का संगीन मामला सामने आया है। तिलक नगर, JK सर्कल कांकरोली निवासी रत्नेश कुमार प्रजापत ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि डॉक्टर सुनील निठारवाल, विजय कुमार दाधीच और सुरेश चंद्र छिपा ने आपसी मिलीभगत से उसके साथ 5 लाख रुपए की ठगी की। परिवादी के अनुसार डॉक्टर निठारवाल उनके घर पर किराएदार के रूप में करीब 8 माह तक रहे थे। पिता के देहांत के बाद डॉक्टर ने 75 लाख रुपए का बीमा क्लेम दिलाने का भरोसा दिलाया और आवश्यक कागजात व फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कराने के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग की। विश्वास में आकर परिवादी ने 17 जून 2025 को 5 लाख विजय कुमार दाधीच के कहने पर सुरेश चंद्र छिपा को दे दिए। आरोपी डॉक्टर ने दावा किया कि वह यह रकम क्लेम पास कराने में क्लेम दिलाएगा। कुछ समय बाद भी क्लेम की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी और डॉक्टर ने बात टालना शुरू कर दी। कई बार संपर्क करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच अस्पताल प्रशासन का कहना है कि संबंधित रिपोर्ट अस्पताल से चोरी हुई थी। प्रशासन ने बताया कि इस मामले में आंतरिक जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा। जो पीएम किया गया है वो केलवा CHC पे किया गया, पर जिस व्यक्ति का विजय दादी जी नाम ले रहे हैं उन व्यक्ति का नहीं है और वो इससे संबंधित नहीं है। और ये जो पीएम किया गया डॉक्टर सुरेंद्र सिंह निठारवाल द्वारा उक्त दिनांक को CHC केलवा पे किया गया है RTA का केस का। और ये विजय दादी जी यहाँ पे कार्य करता था 2 से 3 वर्ष पूर्व, फिर उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया और ये किस वजह से उसने ये किया ये मुझे नहीं पता है। वो मेरा नाम गलत उस पे ले रहे हैं और इसमें मैं किसी प्रकार से कुछ भी नहीं जानता कि वो मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। सर, जो ये आरोप लगाएंगे ये मिथ्या हैं और हमारे द्वारा केलवा हॉस्पिटल के द्वारा 18/5/2025 को जितेंद्र श्री किशोरी लाल का PM रिपोर्ट मेरे हाथों द्वारा तैयार की गई, जो कि केलवा थाना तहरीर और पंचनामे के आधार पर मेरे द्वारा बनाई गई हुई। अब वो जो किस प्रकार के जो भी अगर मेरे हॉस्पिटल के अंदर यहाँ से अगर उस मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट वगैरह करके काटापाई करके और उस किसी के साथ मतलब धोखाधड़ी की गई है, अगर ये सत्यापित हो जाता है पुलिस की FIR में कि मेरे यहाँ केलवा से ये प्रतिलिपियाँ लीकेज हुई है, तो हम उस अपराधी के उस आरोपित व्यक्ति के खिलाफ मैं चिकित्सा अधिकारी पद पे न होने के नाते FIR लॉन्च करवाऊँ। हो सकता है कि सर वो यहाँ कम से कम 3-4 साल पहले जो विजय दाधीच नाम का जो नर्सिंग ऑफिसर है वो यहाँ से 2-3 साल पहले यहाँ कार्यरत था और फिर जिसके यहाँ से ट्रांसफ़र होने के कारण वो एक मतलब ECS डिस्पेंसरी कांकरोली में कार्यरत है। हो सकता है कि मैं भी यहाँ हॉस्पिटल खुला रहता है तो वो हो सकता है अगर वो इसी प्रकार से किसी पोस्टमार्टम की कॉपी का पेस्ट करके और किसी के साथ धोखाधड़ी की है, मेरे हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्सों के साथ छेड़छाड़ की है, तो मैं उसके खिलाफ FIR लॉन्च करूँगा। जी, दिनांक 15/10/2025 को श्रीमान SP साहब के समक्ष रत्नेश प्रजापत परिवादी ने एक रिपोर्ट पेश की थी कि उसके पिताजी जो एक्सीडेंट में घायल हो गए थे, महीना भर तक इलाज करवाने के बाद वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके घर में पहले जो किराएदार रहा था 8 महीने, विजय कुमार करके कंपाउंडर है जो कर्मचारी राज्य बीमा ऑफिस में सर्विस करता है। उसने कहा कि आपके पिताजी की मेडिक्लेम पॉलिसी से 75 लाख रुपए सैंक्शन हो जाएंगे। इसके लिए कुछ कागजात बनाने पड़ेंगे जिसमें PM रिपोर्ट वगैरह, तो इसके लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत रहेगी। तो ये चूँकि किराएदार रहा हुआ था तो ये उनके बहकावे में आ गए और उसके कहे अनुसार उन्होंने 5 लाख रुपए एक सुरेश भैरवनाथ किराना जो विवेकानंद चौराहे पे है उसको अपने मित्र के साथ जाकर के सुपुर्द किए थे। 5 दिन बाद 75 लाख रुपए उनके पास होने थे मेडिक्लेम के, लेकिन वो नहीं हुए। तो उन्होंने परिवादी रत्नेश ने विजय से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि वो 5 लाख रुपए उन्होंने डॉक्टर सुनील निठारवाल जो आयुर्वेदिक अस्पताल में पदस्थापित हैं केलवा, उनको दे दिए। तो अभी टाइम लगेगा, यूँ करके 10 दिन और निकल गए। फिर उन्होंने जब पैसों की ताकीद की तो विजय कुमार अपनी ड्यूटी से 11 जिलों के
कि वो भी अनुपस्थित चल रहा है। इस परिवाद पर हमने प्रकरण दर्ज किया है। गहनता से अनुसंधान जारी है। प्रारंभिक तौर पर परिवादी और उनके गवाहान के बयान दिए गए हैं। चूँकि मुख्य आरोपी विजय है, जो अभी सरकारी ड्यूटी से भी अनुपस्थित चल रहा है, उसको पूछताछ करने के बाद आगे हम बता पाएंगे। चूँकि प्रथम दृष्टया ये धोखाधड़ी का मामला बनता है। भीलवाड़ा की ताज़ा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।